Former Cornell University graduate student Robert Morris was indicted today for planting a virus that infiltrated more than 6,000 computers across the country. 2 नवंबर 1988 रात के 8:30 बजे थे। अमेरिका के सबसे पावरफुल रिसर्च कंप्यूटर्स एक एक करके दम तोड़ रहे थे। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, नासा सब ठप। ये कोई साइबर अटैक नहीं था, बल्कि एक कोड था, और इस कोड को लिखा था एक 23 साल के लड़के ने, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर नेटवर्क से कितने कंप्यूटर जुड़े हैं। उसे खुद नहीं पता था वो कौन सी तबाही लाने वाला है। रॉबर्ट मॉरिस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट स्टूडेंट था। इससे पहले हार्वर्ड में पढ़ चुका था और एक शानदार कोडर के तौर पर जाना जाता था। 1988 में जिसे लोग इंटरनेट कहते थे, वो आज वाला इंटरनेट बिल्कुल नहीं था। उसका नाम था अर्पानेट। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे बनाया था, सिर्फ यूनिवर्सिटीज, मिलिट्री ठिकानों और गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स को आपस में जोड़ने के लिए। कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई आम इंसान इसे एक्सेस नहीं कर सकता था। तब लोग अंदाजा लगाते थे कि करीब 60,000 कंप्यूटर्स इस नेटवर्क से जुड़े होंगे, पर यह सिर्फ एक अटकल थी। किसी के पास भी पक्का आंकड़ा नहीं था, कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं थी जो बताए कि कितने कंप्यूटर्स आर्पानेट से जुड़े हैं। बस यही मॉरिस को जानना था। उसने सोचा, अगर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो खुद नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में घूमे और उसे गिन ले और एक सही आंकड़ा मिल जाए। इसी प्रोग्राम को दुनिया आज मॉरिस वर्म के नाम से जानती है। मॉरिस ने वर्म को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर से नहीं भेजा, बल्कि MIT से भेजा, ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। पर सवाल यह था कि एक हार्मलेस एक्सपेरिमेंट उस समय का सबसे बड़ा डिजिटल डिजास्टर कैसे बन गया। जवाब छुपा था मॉरिस के एक फैसले में। वर्म 3 रास्तों से कंप्यूटर्स में फैला। पहला था सेंडमेल प्रोग्राम में छिपा हुआ बैकडोर, दूसरा था फिंगर प्रोग्राम का एक बग, और तीसरा तरीका था कमजोर पासवर्ड्स का अंदाजा लगाकर दूसरे कंप्यूटर्स में घुस जाना। इन रास्तों से वर्म एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता गया और अपनी कॉपी इंस्टॉल करता गया। गौर करने वाली बात यह है कि 1988 में कंप्यूटर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो एक ही प्रोग्राम दोबारा इंस्टॉल होने से रोक सके। यानी वर्म किसी भी कंप्यूटर में कई बार इंस्टॉल हो सकता था, और यही थी इस डिजिटल डिजास्टर की वजह। वर्म किसी नए कंप्यूटर में जाने से पहले चेक करता था कि उसमें वह पहले से इंस्टॉल तो नहीं है। ऐसे में अगर जवाब हाँ में आता तो वर्म को रुक जाना चाहिए था। पर मॉरिस को एक डर था कि किसी कंप्यूटर का एडमिन प्रोग्राम को इंस्टॉल होने से रोकने के लिए हाँ का झूठा इंडिकेशन दे सकता है। इसी डर से उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया। हर बार जब वर्म एक पहले से इन्फेक्टेड कंप्यूटर के पास जाता था तो 100 में से 14 बार वो फिर से इंस्टॉल हो जाता था, और यही थी असली आफत। नतीजा ये हुआ, एक ही कंप्यूटर में वर्म 50, 100, कभी-कभी उससे भी ज्यादा बार इंस्टॉल हो गया। हर प्रोग्राम एक साथ चल रहा था, हर कॉपी अलग से मेमोरी खा रही थी, हर कॉपी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर कम कर रही थी, और कंप्यूटर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता था। सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम इंस्टॉल होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। 24 घंटों के अंदर करीब 6,000 कंप्यूटर्स पूरी तरह से ठप पड़ चुके थे। बर्कले यूनिवर्सिटी के एक एडमिन ने रात को ही एक मैसेज लिखा, वी आर अंडर अटैक। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, जॉन्स हॉपकिंस, नासा सबके सिस्टम्स धीमे पड़ गए या ठप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर दुश्मन है कौन। यूनिवर्सिटीज को अपने नेटवर्क्स काटने पड़े, कुछ ने तो अपने सारे सिस्टम्स ही वाइप कर दिए। रात के 2:30 बजे मॉरिस को पहली बार समझ आया कि यह एक्सपेरिमेंट अब उसके हाथ से निकल चुका है। घबराकर उसने हार्वर्ड के पुराने दोस्त एंडी सुडत को फोन किया। सडत ने एक अनोनिमस वार्निंग मैसेज नेटवर्क पर भेजने की कोशिश की, जिसमें लिखा था वर्म को कैसे रोका जाए। पर जिस नेटवर्क से वो मैसेज भेजा जाना था, वही नेटवर्क वर्म की वजह से बंद पड़ा था। मैसेज पहुंचा तो, लेकिन करीब 48 घंटे बाद। तब तक नुकसान हो चुका था। दूसरी तरफ बर्कली और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की टीम्स वर्म के कोड को लाइन बाय लाइन खंगाल रही थी। करीब 12 घंटों की मशक्कत के बाद बर्कली की टीम ने सेंडमेल और फिंगर प्रोग्राम के उन लूप होल्स को बंद किया जिनसे वर्म कंप्यूटर के अंदर घुसता था, और धीरे धीरे वर्म का फैलना रुकने लगा। पर अब हर तरफ एक ही सवाल था, ये किसने किया? मॉरिस के एक गुमनाम दोस्त ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर को फोन किया। बताया, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो गलती से बेकाबू हो गया। बात करते करते अनजाने में उसने बनाने वाले का नाम इशारे में बता दिया।
सिर्फ इनिशियल्स RTM, बस इतना ही काफी था। रिपोर्टर ने कड़ियां जोड़ी और पता लगा लिया, RTM यानी रॉबर्ट टैपन मॉरिस। मॉरिस पकड़ा गया, मुकदमा चला और वो बन गया अमेरिका के इतिहास में 1986 के कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत पनिशमेंट पाने वाला पहला इंसान। पर पनिशमेंट क्या मिली? सिर्फ 3 साल की प्रोबेशन, 400 घंटे की कम्युनिटी सर्विस और $10,000 का जुर्माना। इसी घटना के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने अपनी पहली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई ताकि आगे ऐसा हमला हो तो जवाब देने का एक सिस्टम तैयार रहे। और आज रॉबर्ट मॉरिस कहाँ है? जिस शख्स के बनाए वर्म ने अर्पनेट में अफरा तफरी मचा दी थी, वही बाद में MIT में प्रोफेसर बना। अपने दोस्त पॉल ग्रैहम के साथ मिलकर विया वेब बनाई, जिसे याहू ने करीब $50 मिलियन में खरीद लिया। बाद में वो Y कॉम्बिनेटर के को-फाउंडर्स में भी शामिल रहे। सोचिए, जिस कोडिंग ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड नेटवर्क को घुटनों पर ला दिया था, उसी ने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि मॉरिस वर्म के बाद ही दुनिया ने पहली बार समझा कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा एक छोटी सी प्रोग्रामिंग से भी आ सकता है।